देखिए, लास्ट क्लास जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिक बातें बताई थी कि डेरिवेटिव्स क्या चीज़ होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका। और फिर उसके बाद हम गए थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में, है ना, जिसको हमने फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोला था। अच्छा, और वहाँ डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एक बात प्रूफ करके दिखाई थी कि इफ़ y इज़ x की पावर n, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू x की पावर n, तो देन द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज एन x की पावर n माइनस वन। ये बात मैंने आपको प्रूफ करके भी वहां पे बताई थी डिफरेंशिएशन वाली क्लास में कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में वो कितना होता है, n x की पावर n माइनस वन। देखिए इसे आप कैसे पढ़ेंगे, है ना, इसको आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज n x की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे हम इसको अप्लाई कर सकते थे ऐसे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर थ्री, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एन, तो एन के सामने यहाँ पे थ्री, एक्स की पावर थ्री माइनस वन यानी इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से मैं बोल सकता हूँ जैसे डिफरेंशिएट इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी की पावर फोर, है ना, तो यहाँ पे देखिए वाई एक्स का फंक्शन है, तो y का डिफरेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में, y मतलब x की पावर n है ना, y x की पावर n ही है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे y किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो जो y का डिफरेंशिएशन हो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे d ओवर डी टी ऑफ t की पावर फोर, तो फॉर्मूला तो ऐसे ही रहेगा कंबाइन, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका फोर टी की पावर फोर माइनस वन, यानी आपका हो जाएगा फोर टी की पावर थ्री हो जाएगा इस टाइप से। तो ये बातें मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन वाली क्लास में भी बताई थी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये और ये तो एक ही चीज़ें हैं, इनमें घबराना नहीं है आपको, बस वो क्या है कि यहाँ पे वाई एक्स का फंक्शन है, यहाँ वाई टी का फंक्शन हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब वाई एक्स का फंक्शन हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसे डिफ्रेंशिएट करना आपको, जब वाई टी का फंक्शन हो तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रूफ करके बताया था डिफ्रेंशिएशन वाली क्लास में। अच्छा, अब आपको यहाँ पे, क्योंकि हम बेसिकली उतनी ही मैथ डिस्कस कर रहे हैं जितनी मैथ हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ होनी है 11th और 12th क्लास में, उससे ज़्यादा मैथ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ उतनी कैलकुलस करेंगे जो हमारे काम की है। तो यहाँ पे मैं आपको सब फॉर्मूलों के प्रूफ नहीं बताऊंगा, प्रूफ आपको जब आप 11th और 12th की मैथ्स पढ़ेंगे और बेसिकली 12th की मैथ, तब वहाँ पे आप इन सारे फॉर्मूलों को प्रूफ भी कर लेंगे, है ना, मैथ में ये सारे फॉर्मूले आपके प्रूफ भी होंगे। बट यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये प्रूफ करके दिखाया था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आता है, एन एक्स की पावर n माइनस वन आता है। ठीक है ना, अब बाकी रिजल्ट्स में क्या कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ये रिजल्ट्स। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स को आपको क्या रखना पड़ेगा, अपनी मेमोरी में फिट करके रखना पड़ेगा, ये बहुत काम के रिजल्ट्स आएंगे आपके। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आपकी 11th और 12th की फिजिक्स में काम आते हैं कैलकुलस के, है ना, तो ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था, बाकी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर आप e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज, तो ये रहता है आपका e की पावर x, यानी e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। ठीक है ना, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है, यानी ये अकेला ऐसा फंक्शन है जिसकी को डिफ्रेंशिएट करने पे वो क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। देखिए e की पावर x डिफ्रेंशिएट होने पे भी उतना ही बना रहता है जितना वो रहता है। और यहाँ पे e मैं आपको बता दूं, e क्या है, एक पाई की तरह इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 समथिंग समथिंग होती है ना, इरेशनल नंबर है। e कोई वेरिएबल नहीं है, e कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सपोनेंट हम इसे बोलते हैं। ठीक, और इसकी पाई की तरह एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। थर्ड, हम प्रूफ करके नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बातों को लिख दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है ना, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1/x हो जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने है।
चलिए आइए, और ये लॉग कौन सा बेस है? ई बेस है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना, नेचुरल लॉग है जो मैंने आपको बताई थी, लॉग वाली क्लास में बताई थी कि ई बेस जो लॉग होता है उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेपीरियन लॉग बोलते हैं, वो लॉग है आपका ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए, और अगर आप किसी और बेस पे लेते हैं लॉग, है ना, जैसे मैंने ये ले लिया लॉग ए बेस एक्स, जैसे यहाँ कुछ भी बेस हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये तो नेचुरल लॉग है ना, यहाँ कोई भी लॉग हो सकता है आपका। तो अगर फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/x लॉग ए बेस ई, ये आएगा फिर आपका। ठीक है, और ये बातें हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ये बातें हम प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पे, ये बातें जब आप 12th क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे तो वहाँ सब डिटेल आप इन्हें प्रूफ कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे सामने है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि डी साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रखा है ना, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसका ये मतलब मत समझ जाना कि डी साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रखा है और यहाँ एक्स डी से मल्टीप्लाई हो रखा है। ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल डिफरेंशिएशन वाली क्लास में बताई थी, तो इसलिए बातें तभी समझ में आएंगी आपको, ये लिखने का तरीका तभी समझ में आएगा आपको जब आपने डिफरेंशिएशन वाली क्लास ली होगी। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है कॉस एक्स, यानी साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके क्या बन जाता है आपका? कॉस एक्स बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अब 6 कर रहे हैं हम कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो कॉस एक्स क्या बन जाता है डिफरेंशिएट करके? माइनस साइन एक्स बन जाता है। अच्छा, इसी तरीके से हम बोलेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x। 10x को डिफरेंशिएट करके क्या होगा आपका, है ना, तो 10x को हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट 8th अगर हम बोलें डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, 9th अगर हम बोलें डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स, आपका क्या हो जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, उसके बाद 10th फॉर्मूला हमने जो लिखा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसमें कम से कम ये 3 तो आपको याद होने चाहिए। देखिए जो मैं टिक मार रहा हूँ ना, 3 ये हो गए। टिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में कौन कौन से? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, और 10x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ लॉगरिथम में ये वाला लॉग आपको याद होना चाहिए, लॉगरिथम में ये लॉग एक्स की का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, ई की पावर एक्स आपको याद होना चाहिए, और इसको तो जितना इंपॉर्टेंट बोलूँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है ना, इसीलिए मैंने आपको एक प्रूफ करके भी दिखा दिया था ये। तो ये जितनों को मैंने टिक किया है पहले, तो उम्मीद है आप सारे याद करेंगे और अपनी मेमोरी में फिट करके रखेंगे। बट अगर आपसे सारे याद नहीं होते हैं तो आप इतनों को जरूर याद रखिए जो मैं टिक लगा दे रहा हूँ आपके, है ना, ये काम आएंगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर 11th और 12th में। तो ये रहे मेरे फॉर्मूले। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान ये बात रखनी है ना, जैसे ये बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर सपोज साइन थीटा है, ठीक है, साइन एक्स ना हो गया साइन थीटा है, तो ठीक है, वेरिएबल के सामने यहाँ पे थीटा, एक्स के सामने थीटा हो गया, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डेप्थ में तो पढ़ा नहीं होता, है ना, तो वो समझ नहीं पाते इस बात को। तो देखो, अब जैसे मैं बोलो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे इसे, है ना, जब ये डिफरेंशिएट होगा तो क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएट होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको। इस बात को आप गौर करेंगे कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? आप थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स का फंक्शन तो एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ था, यहाँ थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा हो जाएगा, जैसे आपने बोला। इस तरीके से आप ध्यान रखते हैं चीज़ों को, है ना, कोई ज़रूरी ये नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ ई की पावर एक्स, तो अगर मेरे पास ई की पावर वाई है और इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना हो तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा इसको डिफरेंशिएट? मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ई की पावर वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, है ना, ये है डिफरेंशिएशन का साइन। देखिए, तो ये ई की पावर वाई रहेगा।
तो इस बात को आपको गौर करना है, ठीक है, कि अगर y एक फंक्शन है x का, ऐसे हम बोलेंगे ना, कॉमन हमने सब इन चीज़ों को ऐसे लिख दिया, y अगर एक फंक्शन है x का, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि y को डिफरेंशिएट करो तो किसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, क्योंकि y x का फंक्शन है, तो y डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और उसको आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे d/dx, और y के सामने आप क्या पुट कर सकते हैं, fx पुट कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे लिख देते हैं, है ना। इन चीज़ों को ही हमने कॉमन करके लिख दिया आपको, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डील करते हैं डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। इनको हम लिख देंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको हल्के में मत लीजिए, देखिए ना, क्योंकि आप जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वो डिटेल आपकी 12th क्लास की मैथ्स में पढ़ेंगे आप, और इनकी ज़रूरत आपको अभी से पढ़ना शुरू हो जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डिफरेंशिएशन के बारे में, तो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन की। जैसे सपोज मैंने लिख दिया कि आपका क्या हो गया, अच्छा, लास्ट क्लास मैंने एक बात आपको बताई थी, आपको याद होगी तो, है ना। अगर हम जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएट अगर हम कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में भी कर दो, किसी कांस्टेंट का, ठीक है, कोई कांस्टेंट अगर हमारे पास है, और कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो आप कांस्टेंट का, है ना, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो वेरी तो होता नहीं है, तो आप उसका किसी के रिस्पेक्ट में भी करो, तो किसी भी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आता है वो जीरो आता है आपका। इस बात को आपको ध्यान रखना है, मैंने लास्ट क्लास भी आपको बताई थी बात, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मीनिंग बेसिकली किससे होता है, चेंज से होता है ना, चेंज, और कांस्टेंट क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम जब भी कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो वो कितना आता है आपका, जीरो आता है। जैसे मैं बोल दूं कि डिफरेंशिएशन करो आप 3 का, तो 3 एक कांस्टेंट है, तो 3 का डिफरेंशिएशन आप किसी के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। या मैं बोल रहा हूँ ए एक कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन करो आप वाई के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा रिजल्ट, इसका भी रिजल्ट जीरो आएगा, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। इस बात को आपको दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मीनिंग बेसिकली चेंज से है, और कांस्टेंट चेंज नहीं होते हैं। अब बेसिक प्रॉपर्टी में मैं पहली प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ कि सपोज आपका फंक्शन इस टाइप का है, y इज इक्वल्स टू सी एफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। फिर आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ऐसा फंक्शन आपके सामने है तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, इज इक्वल टू d/dx ऑफ, क्या लिखेंगे, y के सामने आपका क्या है, c इंटू एफ एक्स, और c क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए यहाँ पे अकेला कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे अकेला कांस्टेंट होता तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता, पर यहाँ कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो जब ऐसी कहीं सिचुएशन आपकी आएगी तो आप क्या करेंगे, आप कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप ये नहीं बोलेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, हाँ अगर ये फंक्शन नहीं होता यहाँ पे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसलिए आप पहले कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे ये, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, फंक्शन को। इस तरीके से लिखा जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कभी, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपसे समझाऊं कि अगर सपोज हमारे पास y इज इक्वल्स टू है 6x की पावर 3, है ना, तो यहाँ पे देखिए c3 हो गया और fx कितना हो गया, x की पावर 3, और मैंने इसको डिफरेंशिएट करने को आपको बोल दिया कि डिफरेंशिएट करो y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखेंगे, d/dx, y के सामने कितना लिखेंगे, y के सामने आपका हो गया 6x की पावर 3, है ना। तो इसको छोड़ दीजिए, अब आप इसको देखिए बस, ये तो लिखने का एक तरीका होता हमारा ना, डिफरेंशिएट तो हम इसी को कर रहे हैं, एक ही बात है, y को डिफरेंशिएट करना मतलब 6x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करना,
तो यहाँ हम अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैंने क्या कहा था आपको, ये डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, देखिए कांस्टेंट बाहर लिख दिया जाएगा c, तो c बाहर लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे c के सामने 6 है तो 6 हमने बाहर लिख दिया, और डिफ्रेंशिएट आपका कौन होगा, x की पावर 3 होगा बस, ठीक है ना, x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन आएगा। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो 0 हो जाता है यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ 6 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो उसका 0 आ जाता है रिजल्ट। तो यानी d/dx ऑफ 6x की पावर 3, इसका आपका आ जाएगा देखो 6, और x की पावर 3 का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, आपको मैंने बताया था, यहाँ से आप लेके चलेंगे कि सिंस d/dx ऑफ x की पावर n x की पावर n-1 होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो उसके हिसाब से x की पावर 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x² हो जाएगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 18x², इतना आ जाएगा, यानी 6x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 18x² हो जाएगा आपका। तो ये छोटी सी बात है ना, जो आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी कि कभी भी कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रखा है और आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप उस कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, इतनी बात आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ठीक है, और समझाऊँ, एक बहुत है इतना ना, अभी हम आगे करते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको उसको मैं समझ में आ रहेगा। अच्छा नेक्स्ट, अगर सपोज सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है ना, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ऐसे कोई दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, कोई एक फंक्शन जो है वो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, और मैं आपको इसको डिफरेंशिएट करने को पूछूं कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप ऐसे लिख देंगे, आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप ऐसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लग जाता है, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा क्योंकि एक्स के फंक्शन है, ये ध्यान रखिए। तो अगर कोई फंक्शन दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है और अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट करने पे इसको भी करना पड़ेगा आपको और इसको भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका कौन, डिफरेंशिएशन। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज मेरे पास y इक्वल्स टू ना fx को हम y लिख सकते हैं, आपको पता है, बार बार मैं आपसे बोलता हूँ ये fx को y, तो y इक्वल्स टू आपका है e की पावर x प्लस, और ये आपका है साइन x, ठीक है, अलग अलग टाइप के फंक्शन है, देखिए पहला फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, पर दोनों फंक्शन x के हैं, देखिए e की पावर x भी x का फंक्शन है और साइन x भी x का फंक्शन है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस साइन x। अब मैं आपसे पूछूं कि इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx क्या हो जाएगा आपका, तो आपने लिखा d/dx और y के सामने आप क्या पुट कर देंगे, e की पावर x प्लस साइन x पुट कर देंगे आप, ठीक है, और अभी अभी मैंने बताया कि अगर आपको ऐसा कभी करना हो तो आप इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे ना, तो d/dx ऑफ e की पावर x, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ये अंदर खुलेगा, प्लस इसके साथ भी जाएगा डिफरेंशिएशन और साइन x, ठीक। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना आता है, x के रिस्पेक्ट में e की पावर x ही आता है, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x हो जाता है, ये तो ये आपका रिजल्ट आ गया इसका। यानी अगर आप बोलेंगे कि d/dx ऑफ e की पावर x प्लस साइन x, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका ये हो जाएगा। ऐसे अगर आपके पास 3 फंक्शन लिखे हैं, सपोज यहाँ अगर एक तीसरा फंक्शन होता प्लस f3x होता है ना, या प्लस डॉट 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 सो ऑन भी होते, तो फिर आप ऐसे करते रहते, उसका भी डिफरेंशिएट करते रहते, f3x प्लस डॉट 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 सो ऑन, ऐसे आपके पास चलते रहता। अच्छा, जरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं और दूँ आपको ताकि आपका और क्लियर हो ना। एग्जाम्पल क्या है कि अगर मेरे पास सपोज एक फंक्शन है 7 e की पावर x प्लस 4 log x प्लस x3, और मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए आप, ठीक है ना, y लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे ना, कि y, मैंने कहा एक फंक्शन है आपके पास है और इसको डिफरेंशिएट करिए आप x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चाहो तो आप इसे y लिख लो, चलो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है y, पर लिख दिया मैंने। तो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो आप किसके रिस्पेक्ट में, आपको पता है ये किसका फंक्शन है, y x का फंक्शन है टोटली,
तो y डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे d/dx ऑफ, अब y के सामने आप पुट करिए तो 7e⁻x प्लस 4 log x प्लस x³ लिख दिया आपने। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, तो अब ये खुलेगा अंदर जाके ना, तो d/dx ऑफ 7e⁻x इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, प्लस d/dx ऑफ 4 log x इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, जब यहाँ कुछ नहीं बोला तो बेस ई होता, आपको ध्यान रखना बेस ई होता है, प्लस d/dx ऑफ x³, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, देखो डिफरेंशिएशन तीनों का होगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये वही वाला एग्जाम्पल हो गया कि कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और d/dx ऑफ e⁻x होगा, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, d/dx ऑफ log ex, ठीक हो गया, और प्लस ये तो ये ऐसे ही रहेगा d/dx ऑफ x⁻3। अब आप देखिए जरा 7 e⁻x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कितना होता है, e⁻x ही होता है आपका, प्लस 4 और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, log x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x, ये बताया था मैंने आपको कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है आपको, और प्लस x⁻3 का हम बहुत बार बता चुके हैं आपका कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ये बात हमने यहाँ पे भी आपको बता दी थी कि x⁻3 का कितना हो जाता है, 3x², तो ये रिजल्ट आ गया आपका। यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे तो आपका ये फंक्शन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट करके एक बार। हाँ, अभी हम 2 बार भी कर सकते हैं इसे, हम तो अभी फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लें ना, ये देखिए ये फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे अगर आप इस फंक्शन को तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस फंक्शन को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो ये ऐसे ही कन्वर्ट हो गया था। इसी तरीके से अगर हम बोल लेते कि हमने इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया था तो ऐसे हो गया था, अगर दोबारा करेंगे तो अब कुछ और हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आपको लास्ट क्लास भी मैंने बताई थी, मैंने बोला था ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे इसे। जैसे ये मैंने लिखा y और ये आगे से मैं लगा दे रहा हूं, तो इसका मतलब है y का ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये जिसको हम डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, है ना। अगर जैसे मैं बोलूं y का डेरिवेटिव लिखिए x के रिस्पेक्ट में, तो आप ऐसे लिखेंगे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिखा जाएगा। या मैं आपसे बोल दूं राइट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसे लिखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बात है। या मैं बोल दूं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी आप पढ़ना चाहो वो आप पढ़ सकते हैं। और कौन से डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये, या डेरिवेटिव है फर्स्ट ना, अभी सेकंड हम निकालना नहीं सिखा रहे हैं आपको, सेकंड अभी कर लेंगे हम बाद में। अच्छा आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए अगर आपके पास 2 फंक्शन ऐसे हो गए मल्टीप्लाई में, सपोज एक फंक्शन ऐसा आपके पास कि वो 2 फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऐसे हमारे पास है एक फंक्शन जो है वो 2 फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए d/dx और f(x) की वैल्यू ये है, आप y भी बोल सकते हैं इसे ना, तो f(x) के सामने आप लिखेंगे f(1x) इंटू f(2x), ठीक। अब इसको आप ऐसे नहीं खोल देंगे कि जैसे मैंने अभी खोल दिया था कि इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, आप इसको भी डिफरेंशिएशन कर दो, पता लग रहा है आप इसको ऐसे लिख दिए, ऐसे नहीं लिखना है इसको, क्या आपने इसको ऐसे लिख दिया d/dx इंटू f(1x), ठीक है, और इंटू d/dx ऑफ f(2x), ये ऐसे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको, ऐसे मत लिख देना आप इसको कि इसको खोल के आपने ऐसे लिख दिया कि ये डिफरेंशिएशन इसके साथ भी चले जाएगा और ये डिफरेंशिएशन इसके साथ भी चले जाएगा, जैसे मैंने प्लस वाले में किया था जब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, तो ये आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये जब आप प्रूफ करके लाते हैं ना, ये सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं, जब आप इसको प्रूफ करेंगे कि 2 फंक्शन का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और उनको डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो रिजल्ट हमारा ऐसा आता है, इसको आप ऐसे बोलेंगे, ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, देखिए ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, पहला फंक्शन लिखा जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन
ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, फिर प्लस होगा सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रहा पूरा फॉर्मूला, समझ में आ रही है ना बात? इसको खोल के ये बनेगा पूरा का पूरा, अगर आपको ये करना है तो इस चीज़ का ये रिजल्ट ही आएगा आपके पास, और ये प्रूफ आता है। ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरेटिकली ये बात बोल दी है, जब आप मैथ में पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे आप, ये चीज़ें प्रूफ करके आती है ना। तो अब हम ऐसे बोल दे रहे हैं, देखिए जैसे d/dx ऑफ f1x इंटू f2x, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे तो क्या रिजल्ट आ रहा था? देखिए जैसे ये था हमारे पास फंक्शन, ये तो इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आता है? देखिए फर्स्ट फंक्शन, तो आप ऐसे लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटू डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये देखिए सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड फंक्शन का प्लस सेकेंड फंक्शन, तो ये लिख दिया आपने सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन होगा किसका? फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन आपका f1x, ये लिख दिया आपने। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। याद रखेंगे आप इस फॉर्मूले को ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा भी बोल सकते थे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते थे इस चीज को। तो इस चीज को मैंने आपको प्रूफ करके नहीं बताया ना, फिर हम करेंगे भी नहीं यहाँ पे, हम मैथ की क्लास नहीं ले रहे हैं कि जो हम इन चीज़ों को प्रूफ करने लग जाएंगे यहाँ पे, है ना। आपको डायरेक्ट याद रखना है, और बाकी आपको ये मैथ में प्रूफ होते दिखाई देगा आपको 12th क्लास पूरी डिटेल से। अच्छा, अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो आपको जैसे मैंने बोल दिया भाई, ये डिफरेंशिएशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका? ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का, ये दे दिया। तो आप देखिए यहाँ पे, अब f1x के सामने आपका क्या हो गया? e की पावर x, और f2x के सामने क्या हो गया? cos x। पहला फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन आपका ये हो गया, ठीक है, दो फंक्शन हो गए, ये मल्टीप्लाई है बीच में। तो अब आप इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो देखिए इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर x हो गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन आपका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन करना आपको सेकेंड फंक्शन का, तो सेकेंड फंक्शन आपका हो गया cos x। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन आपका हो गया cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका e की पावर x। ये देखिए इसी फॉर्मूले से लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम, तो यानी d/dx ऑफ e की पावर x इंटू cos x कितना आ जाएगा? e की पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था माइनस साइन x होता है, प्लस cos x इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था ई की पावर एक्स होता है। यानी आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो जाता है आपका, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी। चलो एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको, कि जैसे मैं आप बोल दूँ कि आपके पास इस तरीके से फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आपको ऐसी नजर आ रहा है ना, देखिए f1, ये मतलब ये तो मैंने खाली वैसे लिख दिया ना, चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा था, देखिए तो y के सामने ये हो गया आपका ये, और f1x आपका ये बन गया, और f2x आपका ये बन गया। तो मैंने कहा आप डिफरेंशिएट करिए, किसको करना आपको डिफरेंशिएट? y को, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, तो आप d/dx लिखेंगे और y के सामने ये पुट कर देंगे x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स। अब देखिए कुछ ऐसी बन गया, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला टर्म बना ना, ये दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं? आप बोलो आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो या बोल दो इसका कर रहे हो, एक ही बात है ना। तो इसको छोड़ दीजिए, आप इसको हटा दीजिए, इसको, ये खाली कंफ्यूजन करेगा आपको। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो तो एक लिखने का तरीका है, जो मैंने y करके लिख रहा हूँ मैं, वो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का। बाकी अदरवाइज ये है आपका फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना आपको। तो देखिए दो फंक्शन वाली लग जाएगी इसमें, पहला फंक्शन x की पावर q हो गया और दूसरा फंक्शन log x हो गया, तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ये लिख दिया आपने, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फॉर्मूला ये कहता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
तो log x है ना, जब कुछ नहीं है तो मैं पहले कहता हूँ बेस e है यहाँ पे, प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन आपका हो गया log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हो गया x की पावर क्यूब। इतना बन गया आपका, ये लगाया देखो ना आपने फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यानी जो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 इंटू लॉग ई बेस एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा, और कितना बनेगा एक्स की पावर 3 लॉग एक्स का हो जाएगा आपका 1/x प्लस ये लिखा आपने log x, और x की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आपको मैंने बता दिया बहुत बार कि x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपका ये हो जाएगा। चाहो तो आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये कट गया पावर तो x स्क्वायर हो गया प्लस log x इंटू 3 को आप आगे लिख सकते हो और यहाँ इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई मत कर देना कि x की पावर 3 कर दिया आपने, आप ये ध्यान रखेंगे, ये तो log के साथ है ना ये फंक्शन, हाँ ये अलग सा फंक्शन है, इसको ऐसे नहीं कर देंगे आपकी x की पावर 3 कर दिया आपने, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इस बात को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आपको इसमें, ताकि आपकी बात क्लियर हो, है ना। तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करिए। देखिए क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया साइन एक्स और इंटू लिख दिया मैंने साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लिख दिया मैंने 10x, साइन एक्स इंटू 10x लिख दिया। तो अब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले तो आप खोल भी सकते हैं, जैसे ना साइन थीटा को आप खोल भी सकते हैं, या टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी आ रही है आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर डायरेक्ट देखिए क्या है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा लिखा जाएगा। तो साइन एक्स इंटू 10x इंटू है बीच में, साइन एक्स इंटू 10x को अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखा जाएगा, देखिए वही दो फंक्शन वाला लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपका है साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन आपका 10x, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन आपका 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपका है साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया आपका। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू 10x, ये आपका हो गया। देखिए क्या साइन एक्स इंटू 10x का क्या हो जाएगा आपका, 10x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक। तो ये चीज का डिफरेंशिएशन अगर अब बस आगे आगे आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, हमारा सिर्फ मेन मोटिव यहाँ पे है आपको डिफरेंशिएशन सिखाना। तो साइन एक्स इंटू 10x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपका रिजल्ट इतना आ जाएगा, ठीक। यही चीज अगर जैसे हम बोलते हैं कि ऐसे होता आपके पास साइन थीटा इंटू 10 थीटा होता, तो तब आप इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं ना, क्योंकि आप फंक्शन किसका है थीटा का फंक्शन है, तो इसलिए हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम लिखते हैं कि ये आता रिजल्ट क्या साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा इंटू कॉस थीटा। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना चीज को, कि जिस चीज का फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो चीज थी वो एक्स का फंक्शन था, तो इसलिए हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, ये थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर फंक्शन किसी और चीज का है और आप डिफरेंशिएट किसी और चीज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे, है ना, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए छोटे लेवल्स हम चल रहे हैं बातों में, कि अगर अभी तो आप ये जानने नहीं है बस कि फंक्शन अगर एक्स का है, यानी फंक्शन अगर एक्स में दिए हैं तो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फंक्शन थीटा में दिए हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, फंक्शन अगर टी के फॉर्म में लिखे हैं तो डिफरेंशिएशन टी के फॉर्म में होगा। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर फंक्शन एक्स में दिए हैं और हमें डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तब हम कैसे करेंगे, है ना, या अगर फंक्शन टी के फॉर्म में दिए हैं तो फंक्शन टी में है और हमें डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तब हम कैसे करेंगे, तो बात अलग है,
यानी फंक्शन किसी और वेरिएबल में दिया है और उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी अदर वेरिएबल्स के टर्म्स में, तब आप कैसे करेंगे उसकी बातें अभी हमने यहाँ पे नहीं करी। अच्छा, आगे चलते हैं ना। तो ये तो रहा मल्टीप्लाई वाला। अब अगर यही फंक्शन हमारे डिवाइड में होंगे, जैसे ऐसे करके एफ एक्स हमारा कॉम्बिनेशन होगा f1x डिवाइडेड बाई f2x, तब आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई में थे, अब यहाँ कैसे हो गए? डिवाइड में हो गए। तब आप कैसे करेंगे? देखिए डिफरेंशिएशन। ठीक, तो अब आप अगर हम इसको बोलें कि डिफरेंशिएट कर दीजिए भैया इसको x के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे पहले d/dx ऑफ f1x डिवाइडेड बाई f2x, है ना। ये fx की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों फंक्शन का जो डिवाइड में है आपके दो फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए d/dx ऑफ f1x डिवाइडेड बाई f2x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये भी प्रूफ करके आती बातें, ये ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकली बातें हो गई हो। तो इसका फॉर्मूला आपका होगा, देखिए ये डिवाइड का साइन लगा दिया मैंने। अच्छा, सबसे पहले नीचे होगा स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे आप। अच्छा, अब ऊपर आएगा डिनोमिनेटर, मैं शॉर्टकट यहाँ पे DEN लिख दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को मैं NUM लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट। तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिख दिया मैंने शॉर्टकट। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, या मेरे पास जगह नहीं थी, आप चाहो तो खोल के लिख सकते हो। पूरा हो गया ना कि अगर आपको ऐसे दो फंक्शन जो डिवाइड में दिए हैं उनका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, पहले नीचे स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर कर देंगे, फिर लिखेंगे डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं आपको इसको कैसे। ठीक है, ये फॉर्मूला ये भी प्रूफ करके आपका आता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि कैसे हम इसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया भैया आपके पास ये है, देखिए आपके पास ये है कि यही, चलो मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि आपके पास ये फंक्शन है f(x) = 10x आपका है ना, 10x है। तो देखिए एक तो आप 10x को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 10x का सेक स्क्वायर x हो गया, 10x का कितना हो गया? सेक स्क्वायर हो गया। ठीक, पर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि इसमें एक बात प्रूफ भी हो जाए आपके पास। ठीक है, कि 10² x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन 10x ना लेके, मैं 10x ना लेके ऐसे लिख दे रहा हूँ इस फंक्शन को। आपको पता है ना 10x को ऐसे लिखते हैं, sin x अपॉन cos x लिखते हैं। मैं ऐसे जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बात भी समझा दूं और मैं आपको ये बात भी समझा दूं कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। अगर आपको सिर्फ साइन कॉस का पता है तो आप 10 का भी निकाल सकते हैं, है ना, ये बात बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ 10x ना लिख के इसको ऐसे लिख दिया। तो यानी हमारे पास फंक्शन यहाँ पे ये दिया है sin x अपॉन cos x, आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, 10x ही हो गया हूँ। अब देखना अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको डिफरेंशिएट करके ये कितना आएगा? सेक स्क्वायर x आएगा, क्योंकि 10x हो गया ना, और 10x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कितना होता है? सेक स्क्वायर x। तो देखना इसका रिजल्ट सेक स्क्वायर x आएगा। अच्छा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x, यही तो लिखेंगे, दो फंक्शन डिवाइड में। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप डिफरेंशिएट। इस टाइप से हो गया, देखिए f1x क्या बन गया आपका? sin x, और f2x क्या बन गया? cos x। तो कैसे होगा इसका डिफरेंशिएट? आपका हो जाएगा, देखिए स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ये तो बीच वाला साइन है, ये डिवाइड वाला साइन है, ऐसा मत समझना कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया ये चीज़ को, कुछ डिवाइड वाला साइन है। अब क्या आएगा? देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो cos स्क्वायर x हो गया आपका। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया ना आपने, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। अच्छा, अब आइए इसका, अब क्या होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर लिखेंगे आप क्या है? cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डिफरेंशिएशन का साइन ये है, डिफरेंशिएशन
और किसका, न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर ये हो गया साइन एक्स, ये बन गया माइनस, माइनस क्या है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आपका कितना है साइन एक्स, ये देखिए न्यूमरेटर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिफरेंशिएशन का साइन ये रहा, और किसका डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका कॉस एक्स है, ये हो गया आपका, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बन गया आपका कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, देखिए इसका मैंने आपको बताया था कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू, ये देखिए डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा माइनस साइन एक्स, ये बात मैंने आपको बताई थी, और अपॉन क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ये देखिए ये माइनस में यहाँ लिया है तो ये प्लस बन गया है ना, माइनस माइनस का प्लस, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना बन गया आपका, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ये फॉर्मूले मैंने आपको भेजे थे कि आप इनको याद कर लीजिए, देखिए ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ थीटा के सामने एक्स है कोई दिक्कत नहीं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अच्छा अब देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना था कि 1 अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिखते थे सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे आप सेक स्क्वायर एक्स, तो यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसको आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो यही मैं बता रहा था आपको ना कि आप चाहो तो इसको 10 थीटा लिख दो 10 एक्स लिख दो, तो देखिए 10 एक्स का प्रूफ हो गया यहाँ से कि अगर आपको 10 एक्स का नहीं भी आता है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि 10 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक, पढ़े तो प्रूफ नहीं किया मैंने, है ना, क्या आप कहीं ये समझो कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि 10 एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, नहीं, हमने प्रूफ नहीं किया, हमने इलस्ट्रेट किया बस, तो मैंने जानबूझ के 10 एक्स को कैसे खोल के लिख दिया था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि मैं आपको इस चीज को आपको समझा सकूं ताकि कि अगर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन रेशियो में अगर आपको करना है ना, जो दो फंक्शन रेशियो में आपको दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में दिए हैं, अगर दो फंक्शन किस फॉर्म में दिए हैं क्वेश्चन फॉर्म में दिए हैं अगर दो फंक्शन, तो फिर उनका आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है ना, कि व्हेन वी हैव टू गिवन द फंक्शन इन फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट देन हाउ टू डिफरेंशिएट दीज फंक्शन थ्रू दिस फॉर्मूला, ठीक है, अच्छा आइए एक एग्जांपल में और दे देता हूँ आपको ताकि आपको ये बात और क्लियर हो जाए, ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल है, मैंने कहा डिफरेंशिएट आप डिफरेंशिएट करिए ना, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, है ना, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आपने क्या कर दिया, आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे, देखिए डी ओवर डी एक्स, है ना, और किसका करना आपको साइन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना आपको ना, मैंने कहा डिफरेंशिएट करो इसको, तो आप ऐसे लिख देंगे इसको डिफरेंशिएट, एक ही बार बोल रहे हैं ना डिफरेंशिएट, एक ही बार करना आपको, तो ये हमने लिख दिया, अभी तो मैंने आपको एक ही बार सिखाया है, ये नहीं सिखाया कि 2 बार कैसे करते हैं 3 बार कैसे करते हैं, तो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, अब देखिए दो फंक्शन वाला हो गया ना, क्वोशिएंट फॉर्म में दिए दोनों फंक्शन, तो जब क्वोशिएंट फॉर्म में दिए होते हैं दोनों फंक्शन तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर क्या है लॉग ई एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या होता है डिनोमिनेटर, तो आप लिखते हैं डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ये हो गया आपका, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ये हो गया आपका, ऐसे ना, ये मैंने कहाँ से लिखा फॉर्मूले से लिखा, जो मैंने अभी पीछे आपको यहाँ फॉर्मूला बताया था ये वाला, ये देखिए इस फॉर्मूले के बेस पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बात है, ठीक है ना, तो ये जब दो फंक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में दिए रहते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर,
तो ये आपका हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। देखिए लॉग एक्स का तो लॉग एक्स ही रहेगा, उसको तो डिफरेंशिएट हो ही नहीं रहा है ना। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, साइन एक्स का हो रहा है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, माइनस साइन एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, जब बेस ई होता तो 1/x हो जाता है आपका, और डिवाइडेड बाय लॉग ई एक्स स्क्वायर। ये बन, अब इसको आगे खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ यहाँ आपको डिफरेंशिएशन सिखाना था, सिंप्लीफाई कैसे करना है वो बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तो इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट इसको डिफरेंशिएट करिए ना। ऐसे दे दिया मैंने, जैसे ये दे दिया आपका साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसे दे दिया डिफरेंशिएट कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। अब आपको पता है ये एक्स का फंक्शन है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ही तो होगा, क्योंकि जो फंक्शन है आप चाहो तो इसे वाई भी लिख सकते हो, है ना। तो ये किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए डी ओवर डी एक्स, अगर मैं बोल रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट करो तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा एक ही बात होती है, अगर मैं इसको बोलता ऐसे करके बोलता, या करके मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था, फाइंड दी, मैं ऐसे भी बोल सकता था फाइंड दी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड द फर्स्ट है ना, फर्स्ट एक ही बार कर रहे हैं हम, फाइंड द फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन, ये ऐसे इस फंक्शन का। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता था कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन, या क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था मैं कि फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप देखिए दो तरीके वाले हो सकता है, या तो आप क्वोशिएंट फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, है ना, क्वोशिएंट फॉर्मूले से इसको मान लीजिए f1x, इसको मान लीजिए f2x, और ये फॉर्मूला लगा के इसे कर दीजिए, ठीक। पर मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा हूँ, देखो क्यों, क्या चीज़ है, क्योंकि आपको पता है जो क्वोशिएंट फॉर्मूला वो थोड़ा सा बड़ा है ना, और थोड़ा अटपटांग सा भी है, जबकि जो देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला था वो बड़ा आसान था आपका। मल्टीप्लिकेशन ना, दो फंक्शन की अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो थोड़ा आसान था आपका। जबकि क्वोशिएंट में जब फंक्शन दिए होते हैं क्वोशिएंट फॉर्म में, तब उनका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अटपटा सा लगा, तो इसलिए मैं इसमें क्वोशिएंट फॉर्मूला ना लगा के मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, देखिए डी ओवर डी एक्स और साइन एक्स, और इंटू एक्स की पावर ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, तो एक्स की पावर -3 हो जाएगी। तो यही चीज मैंने ऐसे लिख दी, है ना, यही चीज हमने ऐसे लिख दिया। तो अब हम ये भी लगा सकते हैं, देखिए अब हम एक ही बात हो गई, ये हो गया ये हो गया ना, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स की पावर -3। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लाई वाला हो गया नहीं, ये देखिए ये जो बनाया था मैंने डी ओवर डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दिए होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं, तो कैसे लिखा था मैंने बोला था फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने भी। तो यहाँ पे भी आप वही लगाइए, देखिए पहला फंक्शन ही हो गया और दूसरा फंक्शन ही हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन आपका ये हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, है ना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया आपका साइन एक्स। इस तरीके से आप लिख लेंगे, है ना। तो इस चीज़ को अगर आप नीचे लिखेंगे तो डी ओवर डी एक्स यानी साइन एक्स अपॉन, अब ये देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स क्यों लिख सकता हूँ मैं इसे, इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए आपका साइन एक्स इंटू एक्स की पावर -3 का कितना हो जाएगा, देखिए एक्स की पावर n का आपको याद है ना कि एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1 होता है, ठीक। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 का क्या हो जाएगा, तो आप n के सामने -3 पुट कर देंगे, तो -3 इंटू एक्स की पावर -3 इंटू -1, यानी आपका हो जाएगा -3 इंटू एक्स की पावर -4, ठीक, जिसको हम क्या लिख सकते हैं -3 अपॉन एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं। तो x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ये देखिए, प्लस x की पावर -3 इंटू डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos x होता है,
तो ये आ गया आपका रिजल्ट। बस अब हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है इसे, हम सिर्फ यहाँ सीख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो नाउ इट कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका आंसर करके। ठीक है।